हेलो दोस्तों, वेलकम टू IBS क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये गाइडली का PDF बंडल PO प्रीलिम्स का डे 1 है। तो मैं यहाँ पे DI के कैसे स्पीड मैनर में सॉल्व की जाए DI, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो बस ध्यान देना है और कुछ नहीं, टेक्निक्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पर। ठीक है, चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चंस की ओर डायरेक्ट, है ना। जस्ट 1 मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से। नीट क्लास है, ठीक। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन JEE क्लास इन 4 डिफरेंट ईयर्स 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, ये 13, 14 है। इतना आपने देख लिया पेपर में। जैसे ही देखा आपने क्या क्या दिया हुआ है, हु जॉइंड, इसको आप ज़रूर पढ़ें। अदरवाइज़ या उसको पढ़ सकते हैं या तो ये पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जॉइंट अदर कोचिंग्स हैं, नीट क्लासेस है, एक JEE क्लासेस है। ठीक है, एक अदर क्लासेस है। तो इसमें से अदर क्लास का 160 दिया हुआ है, नीट क्लास का 50%, JEE का 25। अब हमारे पास 50% नीट है, JEE 25% है, तो अदर बचा कितना होगा 75%। तो मैं ऐसे निकाल के बता रहा हूँ आपको। एक बता, 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अदर वाली 160। ठीक है, तो ये 3/4 होता है। ठीक, ओ सॉरी 75%, तो ये हो रहा था, ये 25%, सॉरी। तो ये 1/4 होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब यहाँ हम टोटल निकाल लेंगे फटाफट। ऐसे ही करना है, बस टोटल यहाँ रखा आपने, और जैसे 640 ऐसे यहाँ करना है। 25, 40, 20, 60, 70, 30, फिर 240 को 30 से फटाफट डिवाइड कर दो, 800 आएगा टोटल। ऐसे ही करना है। 50, 20, 70, 30 आएगा, यहाँ 1200 आ जाएगा, 30 से डिवाइड कर दोगे। ये 40, 30, 70, 75 और कितना आएगा 25 का 1/4, 25 चौको 100, ये 100, 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल आया। फटाफट 50 का रख दिया। देखो ऐसे ही 11, 12, 13, 14 फटाफट लिखा, इसको रख दिया। यहाँ फटाफट निकाल लो, 640 का 320, 25% 160। ठीक है, 800 का 25% 200, 45%। अब देखो 800 का 45 कैसे निकालना है, तो 45 इंटू 2 कितना 90 होता है। अब यहाँ 4 बच रहा है ना, तो 9 4 जा 360, तो फटाफट 360 रख दिया। ऐसे इंटू करना है आपको। मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास भी लेने वाला हूँ, आप लोग बने रहना बस। ये 20% 240 हो गया, 50% इसका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 1000 का ये 400 डायरेक्ट है, ये 35% 350, बस बात ख़त्म। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है स्पीड में, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन JEE क्लास 13 का JEE क्लास कहाँ है, JEE क्लास ये है। 13 का JEE क्लास 600 है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन द कोचिंग क्लास 11 में कोचिंग क्लास टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना 640 है ना, तो टोटल ये बचा 40 आंसर हो गया फटाफट। ठीक है, ऐसे यहाँ कर लेना है उसको देख के। बेसिकली DI सॉल्व कैसे करना है मैं बस वो सिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, क्वेश्चंस तो टफ होगा, वो पूछ भी सकते हैं आप लोग, मैं बता दूँगा। ठीक है, अपन सेकंड DI पे चलते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड DI में जैसे आए अपन, ठीक है, फटाफट ऐसे DI आते हैं PO प्री में, क्लर्क प्री में इससे बिजी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एडल्ट और चिल्ड्रन का कम्बिनेशन दिया हुआ है कंप्लीट। टोटल पॉपुलेशन दी है 5 टाउन की, 21 की पॉपुलेशन है 4000। ठीक है, 21 की पॉपुलेशन 4000 है। इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, अच्छा ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये टोटल पॉपुलेशन 4000 है। तो जैसे 4000 का मैं तो कहता हूँ एक ही बार में सारा डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर लो फटाफट। ऐसे कॉपी में से ऐसे लिख दो PQRST। मुश्किल से आपको 1 मिनट नहीं 30 सेकंड लगेंगे। जैसे 15 हो जा 600, 88, इतना तो पता ही होना चाहिए। R का 72 यानी 720, S का 800, और जैसे 25 चौक ये 1000। बस इतना ही निकालना होता है, ऐसे निकाल लोगे। अब वैसे अगर निकालोगे एक एक क्वेश्चन में करके, उसमें बहुत टाइम लगता है। कभी इसको देख लिया 15% फिर निकाला 20%, और यहाँ से बहुत स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक DI आप PO में समझ लो आप 3 मिनट्स सफिशिएंट, मोर देन इनफ। इतने में आप करोगे तभी आपका पेपर क्रैक हो पाएगा। 25+ आ पाओगे मैथ्स में। अदरवाइज पेपर ही प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं होगा, मेंस तो छोड़ो।
ठीक है। मैं कम से कम नहीं तो भी 25 मेंस दे चुका हूँ, जिसमें से 5 इंटरव्यू। ठीक है, और सारे इंटरव्यू दिए, ऐसा भी नहीं कि किसी एग्ज़ाम का नहीं दिया, सारे के सारे एग्ज़ाम का इंटरव्यू टोटल। इंश्योरेंस, ADO, हाँ LIC AA का नहीं दिया बस, बाकी सबका इंटरव्यू दिया मैंने। तो आप देख लो, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब जैसे परसेंटेज वगैरह है वो आपको रटे होने चाहिए। आप बोलो तो मैं क्लास ले सकता हूँ उसकी भी, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन अगर करें हम, तो इधर टोटल पॉपुलेशन टाउन आर 22, टाउन आर में क्या है, टाउन आर ये है 18%, आर में देख लिया 720, 25% मोर है इसका। 25% कितना हो, 4 से डिवाइड किया, फटाफट 180 आ गए, यानी 900। ये सब माइंड में होना चाहिए कैलकुलेशन, ऐसे रखना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एडल्ट टू चिल्ड्रेन आर में 3:1 आ रहा है, तो 4 आएगा ना, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 225, हाँ 225 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे। डिफरेंस पूछ रहा है एडल्ट और चिल्ड्रेन का, तो 3 - 1 2, डिफरेंस 3 - 1 2 ही होगा, क्योंकि एडल्ट चिल्ड्रेन वही है। तो इंटू 2 यहाँ कर दो, बस कुछ निकालना नहीं है, 450 आ जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। इस तरीके से ये सब माइंड में होता है। तुम्हारा 900 डायरेक्ट रख देते आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 4 से डिवाइड करने पे, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 450 आएगा, 450 को 2 से डिवाइड करो 225, मतलब ऐसी स्पीड रखनी है। अब देखो यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस ऐसे कुछ निकालना नहीं है, 3 - 1 करो, इंटू 2 करो, 225 यानी 450 आंसर। मुश्किल से ये 25 सेकंड, 25 सेकंड का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है। मतलब DI में एक ही क्वेश्चन होता है जो टाइम लेता है, टाइम टेकिंग। अदरवाइज सारे क्वेश्चन 20 सेकंड, 25 सेकंड, कोई तो 15 सेकंड में भी हो जाता है, रेशियो वगैरह आप पूछ लिया तो डायरेक्ट। तो इस तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी देखो ये क्वेश्चंस हैं, बाकी ये सिंप्लीफिकेशन भी मैं करवा सकता हूँ, हालांकि इस क्लास में मैं आपको कुछ करवा नहीं रहा हूँ। जैसे एक सिंप्लीफिकेशन में देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको 110 है, 65 है, तो 0 फटाफट हटाया परसेंटेज में, 11 5 सा 55, 5 6 11 6 सा 66, 5 कितना हो जाएगा 71, माइनस 140 इसको कर देंगे, तो 0 फिर हटाएंगे, 28 की 8 2 30, ठीक है। इतना 7 0 407 = x प्लस, उधर भी 0 हटाया बारे 25 252, फटाफट घटा दिया, 155। ये तो मतलब मोस्टली 20 सेकेंड। इसी चैनल पे मैं लेके आऊँगा सिंप्लीफिकेशंस की बढ़िया ट्रिक्स, ठीक है। तो आप बने रहिए, इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। और एक ट्रिक्स मैं आपको वो बता रहा हूँ, जैसे ये ट्रिक्स कि इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक, ठीक है। तो जैसे ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कुछ निकालना नहीं, जैसे 121 है तो 11 11 आपको पता है, ठीक है। अब 22 का प्लस है तो दोनों माइनस माइनस आएंगे, फटाफट रखो, ये निकाल के ही सॉल्व करो, प्लस माइनस वाला मत देखो, वो बहुत गलत हो जाता है। जैसे 187 है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 11 और 17 होता है ना, ठीक है। तो इधर माइनस है, यानी माइनस वाला पहले रहा होगा, तो अब प्लस में आएगा, -17 + 11, तो यानी +17 - 11, इस तरीके से। तो -11 इक्वल हो जाएगा, -11 इससे क्या होगा, छोटा होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, -11 इक्वल, -11 इससे छोटा, इससे भी 11 -11 छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना। ये मैं बहुत, जैसे 27 है, -7 -4, ठीक है। इधर 3 है, 30 आएगा, 56 30, यानी -6 -5। अब -7 इन दोनों से छोटा है, -4 इन दोनों से बड़ा है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें जैसे इधर 3 है तो उधर ऊपर वाले में भी 3 का इंटू करना पड़ेगा, सॉरी। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये कोफिशिएंट है जो ना, तो कोफिशिएंट आप इधर उधर मत किया करो, लास्ट में इंटू कर दो, तो ये -21 हो जाएगा और -12 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला छोटा हो जाएगी, ये वाला नहीं होगा आंसर, ये वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक। अब जैसे इसमें 2 2 है तो कोई कोफिशिएंट में इंटू करने की जरूरत, जब सेम है, 50 दूनी 100 होता है ना, तो 10 10 सा
माइनस माइनस है प्लस आ जाएगा, 2 को हटाओ 40 रखोगे तो कितना 10 और 4 आएगा ना, तो इक्वल बड़ा है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस माइनस है, दोनों दो प्लस प्लस में आएंगे। ठीक है, तो ये इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं और अच्छे से बताऊंगा, बस आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्लास को अब यहीं ओवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में लाइव सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग, है ना। थैंक यू।